हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल इक्विवर्स। आज कल मंडे एंड आज ट्यूसडे मार्केट थोड़ा अच्छा रहा। अच्छा मतलब ऐसा नहीं ऊपर आया इसलिए अच्छा रहा, एटलीस्ट गिर नहीं रहा था मार्केट एंड इट वाज अ रिलीफ। ओके, लास्ट वीक में जैसे हिसाब से गिरा है मार्केट, क्वाइट हॉरिबल। सो ये 2 दिन एक रिलीफ था मार्केट में, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ से कोई न्यू रैली स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी सेलिंग आएगा मार्केट में। सेल ऑन द राइज मार्केट है। कोई जियो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली देखेंगे तो इतना कुछ अपफ्रंट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है वॉर में। सो सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट रहेगा एंड सेम व्यू रहेगा हमारा कि पेशेंस से यहाँ पे मार्केट को ट्रैक करेंगे, कोई न्यू एंट्री नहीं। मैंने कितनी बार ये सेम चीज़, आई थिंक सभी वीडियो में ये सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी वही लोग गलती करते हैं। सो मैं फिर से वही रिपीट करूँगा कि थोड़ा पेशेंटली वेट करो गाइस। अगर आपने कल FIS का डेटा देखा रहेगा, कल अगर मार्केट गिरा भी नहीं, कल एक रैली देखने को भी मिली मंडे को, फिर भी 9,000 करोड़ का यहाँ पे FIS का सेलिंग देखने मिला था हमें। सो अभी मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी का डेटा नहीं है मेरे पास आया हुआ, बट आई थिंक यहाँ पे आज भी सेलिंग ही रहेगा उनका FIS का। ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली DIs का ही बाइंग आ रहा है मार्केट में। ओके, सो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, हमें यहाँ पे कोई न्यू एंट्री नहीं करनी। एंड अभी आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो कल मैं जिम में गया था मेरे, एंड वहाँ पे एक न्यू पर्सन से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। सो वो मुझे पूछ रहा था कि स्टॉक मार्केट को कैसे सीखना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने उसके साथ शेयर की थी वही आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टॉक मार्केट कैसे सीखना चाहिए उसका एक प्रॉपर वे नहीं है, एंड मैं खुद भी यहाँ पे लर्न कर रहा हूँ। सो उसके बारे में यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है वो शेयर करनी चाहिए आपके साथ, वो है कि यहाँ पे आप अगर बिगिनर के तरफ आए हो या फिर आप पर एक्सपीरियंस पर्सन भी जो हो, तो ये स्टॉक मार्केट को लर्न करते समय आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये रेड फ्लैग्स है, उसके लिए आपको फॉल नहीं होना है। ये चीज़ें मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे मार्केट में। आप यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, आपको बहुत वीडियो मिलेंगे, बट आपको बहुत कम लोग मिलेंगे या फिर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट तो देखो, अगर मैं आपको एक बेसिक रोड मैप दूँ स्टॉक मार्केट सीखने का, तो देखो जाओ यूट्यूब पे, क्या बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीख लो। बेसिक आप स्टॉक मार्केट एक बार सीख जाओगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि कंपनीज़ का क्या पूरा वर्किंग क्या है, फिर वो स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होती है, ये सब एक बार आइडिया आ जाएगा। फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाओ। टेक्निकल एनालिसिस में आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद से सीखना चालू करो, फिर चार्ट पैटर्न हो गए, फिर प्राइस एक्शंस हो गए, फिर इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत लर्न करना सीखो। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा, लर्न करते समय ना गाइज, यहाँ पे कोई समझो न्यू चीज़ आप लर्न कर रहे हो तो डायरेक्ट जाके मार्केट में उसका एक्सपेरिमेंट करो मत करो। क्योंकि कैसा होता है, हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं, हम लोग को लगता है हमारे पास मैजिक चीज़ है, एंड फिर हम लोग जाके डायरेक्टली उस पर जाके ट्रेड करना चालू करते हैं। सो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। सो लर्न जितना कर सकते हो आप स्टार्टिंग में उतना लर्न करने का ट्राई करो। फिर एक बार आपको आइडिया आ जाएगा बेसिक, तो स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर देना। ओके, बाद में आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख सकते हो। तो वो क्या है, फिर आपका पर्सनल ग्रोथ है, आप कितना सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो। आप फंडामेंटल अगर आपको साइड में जाना है तो फिर आप CIP के साइड में जा सकते हो। मतलब अगर आप करियर में ग्रोथ करियर आप सोच रहे हो तो फिर मार्केट में, अगर आपको टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट लग रहा है तो आप CMT के साइड में जा सकते हो। दोनों भी है, वो ग्लोबली रिकग्नाइज कोर्स है। सो वो अलग पार्ट आ जाता है, वो आप जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा। बट ये एक बेसिक रोड मैप हो गया अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो। ओके, अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छा करियर बनाना है, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ करना है, एक फुल टाइम फोकस ट्रेडर बनना है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। सबसे पहले एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो है कि आपको यहाँ पे बहुत लोग मार्केट में ऐसे मिलेंगे कि आपको 100% विनिंग स्ट्रेटजी बेचते रहेंगे, कुछ बेचते रहेंगे, कोर्सेज ऐसे बेचते रहेंगे जिसमें आपको वो प्रॉफिटेबल बनने के यहाँ पे गारंटीज प्रोमिसेस करेंगे। बट समझ लो गाइज, मार्केट में कोई 100% विनिंग स्ट्रेटजी नहीं है, एंड यहाँ पे आपको भगवान खुद भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मार्केट में अगर आप आ रहे हो एंड ऐसे कोर्स के लिए आप अगर बाय कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। जेन्युइन लोग हैं मार्केट में, आपको कोई मेंटोर चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप किसी पर्सन को जाके अप्रोच कर सकते हो, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप उससे सीख सकते हो। बट आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, 100 में से 95 लोग ऐसे जो खाली कोर्स बेच रहे हैं, एंड उसके अंदर वो फिर बहुत बेसिक चीज़ें बेच रहे हैं या फिर फेक प्रोमिसेस करके, गलत प्रोमिसेस करके चीज़ों को बेच रहे हैं। सो वो चीज़ें मत करो गाइज। एक यूट्यूब पे अगर आपको बेसिक आइडिया आ जाए, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपका एनालिसिस वर्क इम्प्रूवमेंट करना है, ना कि आपको आपका समझो कि
100% विनिंग स्ट्रेटजी चाहिए या फिर कोई कोर्स चाहिए, जैसा कि आपको मैजिक वर्किंग चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है ना। ऐसे बहुत प्रोमिसेस मिलेंगे, लोग कर देंगे, आप परचेस कर लोगे, फिर आपको वेस्ट हो जाएगा पैसा, मत करो गाइस। सेकेंड थिंग, ये जो टिप्स वगैरह रहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे या फिर कोई न्यूज़ चैनल पे मिलते हैं, तो उसको सब्सक्राइब मत करो गाइस, ओके। मार्केट में सक्सेसफुल रहना है, सो टिप्स के भरोसे अगर आप रहोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। टिप्स देखो, मैंने ट्राई किए, मुझे तो कोई उसमें ऐसा मतलब पैसा नहीं बना है, एंड अगर कोई है भी आपके वजह से एकदम बहुत ज़्यादा इंसाइड है, अगर आप वो टिप दे के आपका पैसा बन रहा है, एक चीज़ समझो, कल वो पर्सन नहीं रहेगा या फिर कल वो टिपर नहीं रहेगा, तो आप पैसा बना सकते हो क्या? आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो क्या? सो वही है कि आपको अपना एनालिसिस इंप्रूवमेंट करना है, एंड उस पर अगर कम पैसा बना है तो भी चलेगा। अगर आप गिर रहे हो, मार्केट में लॉस कर रहे हो, बट आप सीख रहे हो, फिर वो बोलते हैं ना, एक स्टेज पे मतलब ऐसे आपको यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ना, वो ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। मतलब आप लॉस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप लॉस कर रहे हो, सीख रहे हो, एंड एक टाइम के बाद जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप किसी से टिप लेके बाय कर रहे हो, फिर वो टिप पे आपको सीखने नहीं मिल रहा है, आप किसी दूसरे के वक्त पे खाली पैसा कमा रहे हो, सो आपको ये लॉन्ग टर्म में वर्किंग नहीं करने वाले। तो इसके लिए मत फॉलो ना। बहुत लोग हैं टेलीग्राम चैनल्स पे टिप देते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप पे टिप्स मिलते हैं, फिर लोग उस पर बाय करते हैं, बट उस पर करियर नहीं बनता है, उसमें खाली पैसा अगर बनता भी है, आई डोंट थिंक पैसा बनता, उसमें भी पैसा बनता है, एंड पैसा अगर बनता है तो वो कुछ काम का नहीं है, ओके। सो उसके लिए मत फॉलो करना। सेकेंड, उसी में और एक पॉइंट है कि ये ब्रोकर हाउसेस वगैरह जो न्यूज़ चैनल पे आके टिप्स देते हैं लोग, उसको फिर वो सुन के लोग बाय करते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग टीवी पे आ रहे हैं या फिर ब्रोकर हाउसेस को बाय दे रहा है, मतलब कुछ इसके पीछे वो लोग का बहुत बड़ा एनालिसिस होगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप खुद भी पर्सनल ओन एनालिसिस कर रहे हो, अच्छा खासा एनालिसिस कर रहे हो, तो आप वो लोग को डायरेक्ट बिट कर सकते हो। तो ऐसा ये सब में मत पड़ो। देखो, जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन लोग को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, बट 100 में से 95 लोग हैं यहाँ पे फेक है, ओके। मैं डायरेक्टली बोलूँगा यहाँ पे, मेरे को किसी को यहाँ पे टॉन्ट नहीं मारना है, बट है ऐसा ही है, मार्केट में वर्किंग होता है। थर्ड थिंग, देखो यहाँ पे स्टार्टर्स जब भी आते हैं ना लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एल्गोरिदम बेचते हैं, एआई सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बेचते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए। आपको बोला जाएगा सर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे इमोशनल एरर बहुत आएंगे, सो ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बाय कर दो, ये इमोशनल एरर्स को यहाँ पे बाहर निकाल देगा आपके ट्रेडिंग से, ये चीज़ वो चीज़। बट मार्केट में समझो, आप खुद के एनालिसिस से जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो इमोशनल जो एरर्स है उस पर आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। आप भले अलगो यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। बहुत लोग को मैंने देखा है, एंड जब भी एक टाइम पे मैं ये चीज़ में जब भी मैं एक टाइम पे जहाँ पे काम कर रहा था, मैं एल्गोरिदम बेचने का भी काम किया, ये एआई सॉफ्टवेयर बेचने का भी काम किया मैंने। मुझे पता है इसके पीछे का वर्किंग क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, खाली लोगों को एड़ा बनाया जाता है, एंड बहुत लोगों का इसमें पैसे चले जाते हैं। सो ये सब के चक्कर में मत पड़ो। देखो, कोई चीज़ है ना, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर मिल रही, मतलब समझो अभी सेम चीज़ समझो, अभी ये अल्गो एआई सॉफ्टवेयर हो गया ना, वैसे समझो कोई साइट है, या फिर समझो टेलीग्राम सोच रहा हो, ट्रेडिंग व्यू है, अगर उस पर आपको आपका एनालिसिस डीपर करने के लिए कहीं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है, तो आप वो लेके चलो, जहाँ पे आपको एनालिसिस करने में सपोर्ट मिलेगा। जैसे स्क्रीनर का साइट है, स्क्रीनर का प्रीमियम वर्जन लेते हो तो आपको एनालिसिस, आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्प होता है। ट्रेडिंग व्यू का भी सेम है, वहाँ पे आप अगर प्रीमियम वर्जन लेते हो तो आपको वहाँ पे वॉच लिस्ट डिफरेंट क्रिएट करने को मिलते हैं। 400, 500,000 स्टॉक आप एक साथ ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। सो वो आपके एनालिसिस को इम्प्रूवमेंट करता है, ना कि आपको कोई एक रेडीमेड यहाँ पे ट्रेडिंग आइडिया बना के आपको बोलते हैं ये बाय करो, वो ये सेल करो। ये ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। सो एआई एल्गोरिदम्स के पीछे मत पड़ो, वेस्ट ऑफ मनी है, ओके। फोर्थ थिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अभी समझो आपने सब चीज़ें सीख लिया मार्केट में, अभी आप ट्रेडिंग करना चालू हो गए, ये चीज़ जो है ना बहुत आपके खिलाफ वर्क करेगी, वो है कि मार्जिन का यूज़, ओके। अभी फेमस ब्रोकर है, वो उसका एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, एंड वहाँ से मुझे आइडिया है कि वो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखा रहे कि अरे मेरे पास 25 रुपये ही है, मेरे को 100 रुपये का स्टॉक लेना, कैसे लो, तो फिर वो MTF को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वो जो है वो मार्जिन यूज़ करके ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं। मत करो ये चीज़। मार्जिन जो है, आप नए हो एंड इसको आप यूज़ कर रहे हो तो हमेशा आपके अगेंस्ट में ही ये वर्क करने वाला है। मैंने लोगों को देखा है, जो लोगों ने मतलब पैसा डुबाया है, वो लोग मार्जिन से कितना डरते हैं, बट वो एक रिटेल के अंदर ही वो एक ये खुजली रहती है वो मार्जिन में ट्रेड करने का, बहुत जल्दी अमीर बनने का। ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्जिन अगर यूज़ करके चल रहे हो, एंड जब भी मार्जिन कॉल आने चालू होते हैं ना, तभी हालत हो जाता है।
सो जितना आपका कैपिटल है आप उतना ही यूज़ करो, वही अच्छा रहेगा। एंड अगर आप नए हो तो मैं तो बोलूँगा आपके फुल कैपिटल का ओनली 20-25% ही यूज़ करो मार्केट में। एंड मार्जिन के लिए और एक चीज़ एफ एन ओ तो बहुत फेमस है मार्केट में, सभी लोग वही चीज़ देख के आते हैं। मैं खुद भी एफ एन ओ को यहाँ पे देख के मार्केट में आया था। एफ एन ओ में पैसा डूबता है, 95% लोगों का पैसा यहाँ पे डूबता है। नए हो तो मत करो, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ट्राई करने के लिए बिल्कुल करो, मैं ना नहीं बोलूँगा। मैंने खुद ने भी ट्राई किया, कभी मेरा मन होता है मुझे अच्छा लगता है तो ट्रेडिंग मतलब मुझे कोई पोजीशन दिख रहा है तो मैं खुद भी लेता हूँ, बट फुल टाइम यहाँ पे नहीं करता हूँ। एंड नए हो तो बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन क्या है ना, वो क्विक रिचेस वाला यहाँ पे ड्रीम दिखाता है ऑप्शन, ओके। बट इसमें पैसा डूबता है, बहुत लोगों का डूबता है, पता नहीं चलता है बट बहुत लोगों का पैसा डूबता है। तो बस यही 4 चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत चीज़ें रहेंगे बट ये 4 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बाकी देखो, जितना आप खुद पे वर्क करोगे, जितना आप खुद के एनालिसिस पे वर्क करोगे, भले आज आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है बट आप वो एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी पे वर्क करोगे, जितना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करोगे ना, उतना आप आगे जाके प्रॉफिटेबल रहोगे। ये मेरी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ओके। मैं 3-4 साल से मार्केट में हूँ। लोगों को लगता है कि वो आएंगे एक ही साल में यहाँ पे मार्केट में पहले ही साल में प्रॉफिट बनाना चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। 3 साल 4 साल देने पड़ते हैं मार्केट को। कोई डिग्री ही देखो, अगर आपको लेनी है 3-4 साल आपको वो डिग्री लेने के लिए टाइम जाता है। तो मार्केट आपको लगता है कि इतना इजीली आप सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं है। सो एज ए न्यू पर्सन अगर आप आ रहे हो एंड अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि आपके ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 2-3 साल का टाइम लगेगा, बट एक बार आप सीख जाओगे तो ट्रेडिंग जो है वो आपको एक फ्रीडम यहाँ पे ऑफर करेगा। एंड वही एक चीज़ तक आपको पहुँचना है गाइस, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे गाइस एंड टेक केयर।